बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। शिरोमणि अकाली दल में चल रही बगावत पर सुखबीर बादल खेमे की तरफ से बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया गया है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की अनुशासन कमेटी की बैठक में पार्टी विरोधी कार्यों के चलते 7 नेताओं को पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता रद्द करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिन नेताओं पर एक्शन लिया गया है वो सभी अकाली दल के बागी खेमे के नेता हैं जो उपचुनाव के समय से ही सुखबीर बादल का विरोध कर रहे थे। पार्टी से निकाले गए नेताओं में गुरुप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढींसा, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखड़ा, साथ ही सुरेंद्र सिंह ठेकेदार और एस चरणजीत सिंह बराड़ शामिल हैं। पिछले दिनों से कयास ये लगाए जा रहे थे कि बागी नेताओं पर जल्द गाज गिर सकती है और अब देखना ही होगा कि बागी नेता अब और आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं। बादल खेमे की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो बात करनी है वो पार्टी के फोरम पर आकर की जाए, पर बागी नेता लगातार पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात कह रहे थे। बागियों पर एक्शन के साथ साथ पार्टी ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में हल्का प्रभारियों की तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਰੇਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ कि जिन्होंने अज तक जो भी कर लिया वो भुला दिता जाऊगा, पर जे अज तो बाद कोई भी वो कार्रवाई अनुशासन वाली करनगे। ਜਿਹੜੇ ਇਹ सारी गेम के आर्कीटैक्ट ਸੀਗੇ 8 ਦੇ 8 लीडर, उन्होंने पार्टी का रस्ता दिखाया गया, जिन्हों में मुख्य तौर पर परमिंदर सिंह ढींसा, बीबी जगीर कौर, मलूका साहब, चंदू माजरा जी, भोले राठा, एक तुहाडा जिहड़ा बराड़, ते इस तरह करके जिहड़े हैगे आ ये सारे इन्हों वडाला, गुरप्रताप सिंह वडाला, ये सारे पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो खारिज कर दिता गया। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ के भी आरोप लगाए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आज देश भर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली में केजरीवाल की रिहाई के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आवाज उठाई तो चंडीगढ़ और पटना में आम आदमी पार्टी बैनर पोस्टरों के साथ केजरीवाल के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली की जेल में बंद है और आज यहाँ पे उनके हक में आम आदमी पार्टी के वर्कर और लीडरशिप जो है वो ईडी और सीबीआई और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरह पूरी जो लीडरशिप है वो यहाँ पर स्टेज पे बैठी है, वर्कर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये यही कह रहे हैं, जो लीडरशिप है यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को फ्रेम किया गया है। ये ईडी सीबीआई ने केसेस जो है मैन्युफैक्चर किए हैं और यही हमने बात भी की थी मंत्री से, जो उन्होंने कहा कि जानबूझ के ऐसी चीज़ें तैयार की गई हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा सके। उन्होंने बोला पंजाब की पूरी सरकार और आम आदमी पार्टी के वर्कर लीडर सब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और जब तक उनकी न्याय नहीं मिलता, जस्टिस नहीं होती, ये प्रदर्शन जो है जारी रहेंगे। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से अरविंद केजरीवाल और ईडी और सीबीआई के चक्रव्यूह में फंसकर जेल से लेकर कोर्ट तक का चक्कर लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद किया गया है और मैं कह सकता हूं कि अगर बीजेपी को किसी से डर है तो वो आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे से था। कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, अकेले चंडीगढ़ या पंजाब में नहीं हो रहा, भारत की हर स्टेट में हो रहा है। जितनी भी इंडिया अलायंस में पार्टियां हैं, हर स्टेट में हर पार्टी के नेता जो हैं वो केजरीवाल जी के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार अगर किसी से डरती है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अगर कोई नरेंद्र मोदी को हरा सकता है और प्रधानमंत्री बनने का दम रखता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जे अमित शाह को भी पता है और जे नरेंद्र मोदी को भी पता है। और चाहे जितना मर्जी जे लोग जोर लगा लें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह
अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जिन्होंने भारत की राजनीति की दशा और दिशा चेंज कर दी। दिल्ली में भी केजरीवाल की रिहाई के लिए इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट में अखिलेश यादव, शरद पवार, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई के साथ साथ संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हुई थी। आप सभी अब तक समझ तो गए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया, एक बयान के ऊपर बिना किसी सबूत के। 240 आई हैं, इस बार 400 पार तो क्या बेड़ा पार ही नहीं हुआ इसका। लेकिन फिर भी अभी अहंकार है, वो अहंकार कौन तोड़ेगा? आप जब आते हो तो अहंकार टूटता है इनका। हम सब जब इकट्ठे दिखते हैं तो अहंकार टूटता है। हमने मोटरसाइकिल चोर सुने थे भी, मोटरसाइकिल चोर गिरोह काबू। हमने स्कूटर चोर भी सुने थे। थोड़ा पुराने जमाने में चले जाएं, बीसीआर चोर गिरोह भी मिले थे। टेलीविजन भी चुरा लेते थे। लेकिन बीजेपी ऐसी है जो पार्टियां चुराती है। इस दौरान जंतर मंतर से अखिलेश यादव ने बिना सीबीआई, ईडी, आईटी का नाम लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जांच एजेंसियों वाली संस्थाओं को खत्म करने का ऐलान भी किया। इससे पहले भी हम लोग दिल्ली में मिले थे और उस समय भी हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में एक बहुत बड़ी सभा की थी। उस समय भी यही कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा था, केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है। केवल एक संदेश देने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं। उधर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता राजघाट पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि करप्शन को लेकर जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह से अरविंद केजरीवाल को कब तक राहत मिलती है। दिल्ली से पंकज जैन, चंडीगढ़ से असीम बस्ती के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू तवी से पंजाब के रास्ते गांधीनगर को जाने वाली एक ट्रेन में बम की खबर से हड़कंप मच गया। सुबह सुबह बम की खबर मिलते ही ट्रेन को फिरोजपुर के पास रोक दिया गया था। करीब 6 घंटे तक ट्रेन के हर बोगी की जांच हुई। हालांकि बाद में बम की खबर सिर्फ अफवाह निकली। तब तक इस रूट पर कई ट्रेनों का टाइम टेबल डिस्टर्ब हो चुका था। ट्रेन में बम की खबर से मचा हड़कंप। करीब 6 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। एक फोन कॉल से हिल गया पूरा सिस्टम। कई ट्रेनें हुई लेट, कई ट्रेनों के रूट हुए डाइवर्ट। पंजाब के फिरोजपुर में कासूबेगू रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जम्मू तवी से गांधीनगर की ओर जाने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को अचानक रोककर यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रेन के हर हिस्से की चेकिंग शुरू हो गई। जम्मू से चलकर गुजरात को जाने वाली ट्रेन जम्मू तवी को फिरोजपुर के कासूबेगू स्टेशन के ऊपर रोका गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि जम्मू से चलकर जो ट्रेन फिरोजपुर पहुंची और फिरोजपुर से वो आगे गाड़ी बठिंडा जाने लगी, तो उसमें कासूबेगू स्टेशन के ऊपर पुलिस को जानकारी मिली कि जो गाड़ी में बॉम्ब की सूचना मिली है, जिसके बाद गाड़ी को तुरंत फिरोजपुर के स्टेशन कासूबेगू के ऊपर रोक लिया गया और करीब 8 बजे के आसपास इस ट्रेन को जो है स्टेशन पर रोका गया। दरअसल एक अज्ञात शख्स ने पश्चिम बंगाल से फोन करके ट्रेन में बम होने की खबर दी थी, जिसके बाद ट्रेन को फिरोजपुर से 10 किलोमीटर दूर कासूबेगू स्टेशन पर रोका गया और करीब 6 घंटे तक ट्रेन के चप्पे चप्पे की चेकिंग की गई, जिसके बाद ये पुख्ता किया गया कि बम की खबर सिर्फ अफवाह मात्र थी।
एक कॉल उन्होंने रिसीव हुई है तो इमीजिएटली ये सूचना पाते ही लोकल पुलिस प्लस RPF के अधिकारी NGRP के अधिकारी असी सारे इत्थे आ गए ने। जिहड़ा एरिया है उन्होंने कॉर्डन किया गया है। नाल नाल ते जिहड़े ट्रेन के अंदर मुसाफिर सफ़र कर रहे सीगे जिहड़े हुण इस वक्त अहमदाबाद नूं रवाना हो रहे सीगे एंड फिरोजपुर से ट्रैवल कर रहे सीगे उन्होंने भी इवैकुएट किया गया है। उन्होंने दे लई जो खाने दे और जो पानी पीने के प्रबंध है वो भी किए जा रहे हैं। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे मुसाफिर घंटों तक रेलवे स्टेशन के बाहर इंतजार करते रहे। तेज धूप से यात्रियों का हाल बेहाल था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग खाने पीने के साथ साथ सफर में हो रही देरी से परेशान थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो गांववासी हैं वो भी इन लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह से करीब 8 बजे से ये इस ट्रेन को रोका गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं और बच्चे किस तरीके के साथ ज़मीन पर बैठे हुए हैं और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना था लेकिन गाड़ी रोकने के कारण वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए। और हम बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं कि वो कब से गाड़ी को रोका हुआ है और क्या कारण है। मैम, गाड़ी को क्यों यहाँ पे रोका गया जी? सर पता नहीं, बोल रहे हैं बम का कोई इशू हो रखा है इसलिए रोका गया। आप कहाँ से आ रहे हो और आपको कहाँ पे जाना है जी? हम RCF से आ रहे हैं। तो आपको कहाँ पे जाना है? हनुमानगढ़ जाना है। हनुमानगढ़ जाना है। कब से ये गाड़ी को रोका गया है? सर लगभग 8 बजे से रोका गया। तो अभी क्या बताया जा रहा है जी? अभी कुछ नहीं बताया जा रहा सर, अभी कोई पता नहीं, 2 घंटे लग सकते हैं, घंटा भी लग सकते हैं। आपको कहाँ पे जाना था और आप अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं? ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। आपको बता दें कि जिस वक्त सोमनाथ एक्सप्रेस में बम की खबर मिली थी वो ट्रेन जम्मू तवी से चलकर पंजाब के रास्ते होते हुए राजस्थान से गुजरात के गांधीनगर तक जाती है। लिहाजा इस ट्रेन में सफर करने वाले कई ऐसे मुसाफिर थे जो लंबी दूरी का सफर तय कर रहे थे और इस असुविधा से काफी परेशान थे। चूँकि फोन पर सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में बम की खबर दी गई थी, लिहाजा गांधीनगर से जम्मू तवी को और जाने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को फरीदकोट रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया था और करीब 2 से 3 घंटे तक ट्रेन की तलाशी ली गई और इस ट्रेन में जांच के दौरान कुछ नहीं मिला। बम की अफवाह के चलते फिरोजपुर और फरीदकोट को आने जाने वाली कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े, जिससे कई ट्रेनें अपने तय समय से घंटों की देरी के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फर्जी बम की खबर देने वाले शख्स को पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा और फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक। जांच के दौरान कासूबेगू रेलवे स्टेशन यात्रियों का जमावड़ा लगा गया था जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल थे। हालत ये हो गई थी कि यात्री भूख प्यास से तड़प रहे थे। इस दौरान ग्रामीण लोगों ने मुसाफिरों की मदद के लिए आगे आकर उनकी मदद की। रेलवे स्टेशन पर ही लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। देखिए आज तक संवाददाता अक्षय गल्होत्रा की यह खास रिपोर्ट। पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती नूं मन्निया जांदा है और अज जिथे फिरोजपुर कासूबेगू स्टेशन के उपर बंब मिलन की घटना जी ट्रेन के जी सामने आई सी, जिस तो बाद यात्री गर्मी तो सवेर तो ही बहाल होंदे नज़र आ रहे सन। उत्थे फिरोजपुर दियां जड़ियां सिख जथेबंदियां दे वल्लों आम लोगों के लिए, यात्रियों के लिए जिहड़ा है वह गुरु का लंगर तैयार करके लिया गया। तस्वीरां मैं पहला तुहानूं दिखा दियां कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा गुरु का लंगर दाल फुलका जिहड़ा है मन्निया जाता है कि पंजाब दे विच आके कोई भी इंसान जिहड़ा भुखा नहीं रह सकता। तो जिहड़े भुखे लोग विचारे सफ़र कर रहे सन उन्हां नूं जिद्दां ही वो फिरोजपुर के स्टेशन के उपर रुके कासूबेगू स्टेशन के उपर तो जथेबंदियां दे वल्लों पहुँच के लोगों का ढिड भरन का काम जिहड़ा है वो शुरू कर दिता गया है। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़े यात्री हैं सवेर तो भुखे सन और अपना जिहड़ा है हुण इस लंगर के नाल ढिड भरदे नज़र आ रहे हैं। तो जिहड़ा मन्निया जा रहा है कि पंजाब दे जिन्ने भी जड़ियां सिख जथेबंदियां हैगियां आस पास के गुरुद्वारियां तो जिहड़ा लंगर इत्थे लिआंदा गया है और लोगों नूं पंक्तियां दे विच बिठा के उस ही तरीके दे नाल जिहड़ा है खिलवाना शुरू कर दिता गया है। एक वड्डी मिसाल हैगी है कि किसी ते भी जे आपदा पैंदी हैगी है तो पंजाब दे लोग जिहड़े है वो उस वेले जिहड़े सेवा दे विच निर्भर हो जाते हैं। तुसीं वेख सकदे हो कि वड्डी तादाद दे विच लोग इत्थे जिहड़े है वो
ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਚੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼पुर तो कैमरा पर्सन के नाल अक्षय गलोत्रा। मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह और उनकी रियल एस्टेट कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गुरुग्राम डीएलएफ फेज 2 थाने में एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। एमजीएफ बिल्डर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। कुलवंत पर साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार करके ठगी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एमजीएफ बिल्डर कंपनी का आरोप ये था कि जनता लैंड प्रमोटर्स ने एमजीएफ की जमीन पर अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन अग्रीमेंट के तहत उस प्रोजेक्ट की पेमेंट नहीं की गई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार धोखाधड़ी का यह मामला है 150 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ। इस एफआईआर के बाद कुलवंत सिंह ने आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज से खास बातचीत में क्या कहा है, सुनिए। गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक जो मोहाली SAS नगर से विधायक हैं कुलवंत सिंह, उन पर गुड़गांव फेज़ 2 में एफआईआर दर्ज की गई है। और ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि जिस तरीके का कुलवंत सिंह का प्रोफेशन है, बिल्डिंग कंपनी है, फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस है मोहाली में, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये धांधली बताई गई है एफआईआर में। कुलवंत जी, ये धांधली है, आपने धांधली की? देखो, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ धांधली नहीं है और ना ही ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਟਸ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ MGF ਤੇ JLPL ਦਾ। ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MGF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ PLPA 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 30/3/2024 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ रूपोश हो गए डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स से पर्चा दर्ज हुआ, हुण भी पर्चा दर्ज है। वहाँ क्यों उन्होंने केस किया, मतलब गुड़गांव जाके क्यों केस किया? मैनू नहीं समझ आई भी मानयोग कोर्ट ने क्यों ये ऑर्डर किए, सानू सुनवाई तो बिना ही ये ऑर्डर किए उन्होंने। और कोई किसी किस्म की उत्थे जुरिडिक्शन नहीं सी बनती, क्योंकि सारी ज़मीन बकूआ जिहड़ा वो मोहाली दा है और मोहाली जो जुरिडिक्शन बनती सी। पता नहीं क्यों जाके इदा उत्थे केस रजिस्टर होया, हुण ये तो बाद विच पता चलूगा। आप कह रहे PLA की लैंड थी ये जो जिसमें धांधली वो बता रहे हैं, तो जब 2018 में एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने क्रॉस चेक नहीं किया या 2024 में आपको? नहीं, उस टाइम नहीं क्रॉस चेक किया, उसके बाद पता चला कि जो PLPA में पड़ती है, वो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैंने बैठ के कहा भी कि हम बैठ के कर लेते हैं जो भी फैसला करना है, लेकिन वो माने नहीं। आपकी तरफ से कितने पैसे उनको देने बनते थे और आपने क्या वो पूरे दे दिए? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 156 करोड़ है जो देने बनते, लेकिन टोटली झूठ है, ठीक नहीं। वो 145 करोड़ रुपया कहने हैं, जे 1 रुपया 45 पैसे की भी ठगी कढ़ देन तो मैं अपना बिजनेस छड़ दूंगा। कह रहे हैं कि कोई धांधली इसमें नहीं है, पूरा हिसाब जो एग्रीमेंट था उस पर हिसाब रहकर किया गया है और 1 रुपया देना भी नहीं बनता है। अगर वो साबित कर दिया जाए तो काम अपना जो करते हैं प्रॉपर्टी का वो भी छोड़ देंगे। और एक FIR थी जिसके चलते ये फ्रॉड केस किया गया है। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल साथ अमन भारद्वाज, मोहाली आज तक। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं वो। मनु भाकर ने शूटर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया।
इससे पहले मनु ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया था। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में दूसरा ब्रॉन्ज जीतने के बाद जश्न चंडीगढ़ में सेक्टर 10 में भी डीएवी जो कॉलेज है वहां पर मनाया गया। मनु डीएवी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रही हैं। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ देश का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां से 5 शूटर्स पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। इनमें शूटर विजयवीर सिद्धू, सरबजीत सिंह मनु भाकर, अर्जुन बबूता और साथ ही साथ अंजुम मुदगल शामिल हैं। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी इसी कॉलेज के छात्र थे। ऐसे में कॉलेज के पूरे स्टाफ में बड़ा खुशी का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि और भी छात्र देश और इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। अब आपको दिखाते हैं शिल्पा शेट्टी का अलग ही अंदाज। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पंजाब पहुंची तो किस तरह उनकी जुबान से फूटे पंजाबी के बोल, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ए काम तुसी जे कर रहे हो, जरा गौर से सुनिए शिल्पा शेट्टी के ये पंजाबी बोल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ सकते हैं, ए बड़ी गल है। शिल्पा शेट्टी यूं तो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो जरूरत पड़ने पर वो किसी भी भाषा में बोलने की प्रैक्टिस कर सकती हैं। लेकिन ठेठ पंजाबी में शिल्पा के ये बोल किसी फिल्म के लिए की गई तैयारी का नतीजा नहीं, बल्कि ये तो शिल्पा के दिल की आवाज है। पंजाब के संगरूर के धुरी में एक कार्यक्रम में पहुंची शिल्पा तो खुद को पंजाबी ही करार कर दिया और अपनी पंजाबियत को कुछ इस तरह बयां किया। और आपने मुझे मेहमान कहा। मैं पंजाब जब आती हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं ससुराल आ गई हूँ, तो मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं पंजाब की ही हूँ अब। दरअसल कर्नाटक में पैदा हुई शिल्पा शेट्टी अब मुंबई में रहती हैं और मराठी संस्कृत के करीब हैं। लेकिन उनके पति राज कुंद्रा पंजाबी हैं, इसलिए शिल्पा को भी खुद को पंजाबी बताने में फक्र महसूस होता है। इसीलिए शिल्पा जब संगरूर के एक चैरिटेबल प्रोग्राम में पहुंची तो इन्होंने पंजाब से अपने रिश्ते की डोर जोड़ने में कोई कमी नहीं आने दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस नेक काम में जुड़ पाई हूँ और इन्होंने मेरे बारे में सोचा। मैं बिल्कुल ना नहीं बोल पाई क्योंकि कर्म करना बहुत बड़ी गल होती है। मुझे ऐसे लगता है कि हम जितना हम कर पाते हैं वो भी कम है। इस कार्यक्रम में शिल्पा शेट्टी के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और मां और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी शरीक हुई। एनआरआई समाज सेवी सुरेंद्र सिंह की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आंखों के इलाज का कैंप लगाया गया और हजारों जरूरतमंदों को सिलाई मशीनें और ट्राईसाइकिल बांटे गए। बलवंत सिंह विक्की, संगरूर, गुड न्यूज टुडे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।